तो स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जिसमें हम लेकर आए हैं आज पिछले क्लास में जो क्लास टेस्ट हुआ था उसके मैथ का सॉल्यूशन। ये मैथ वो सेलेक्टिव मैथ है जो पिछले एग्जामों में आ चुका है या आने वाले एग्जामों में आने की संभावना है। तो देर न करते हुए आते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, सवाल नंबर 86 देखिएगा। इसमें बोला क्या गया है कि एक दुकानदार 5% छूट देकर 266 रुपया में एक साड़ी बेचने से 12% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट जो होता है, छूट का तुलना करते हैं अंकित मूल्य से, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य तो पूछा नहीं है। पूछा हुआ क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%। ठीक है, और 266 में जब बेचता है उसको तो होता है 12% का लाभ। तो क्लासरूम में आपको बहुत सारा चर्चा इसमें किए थे, जिसमें आप 12% लाभ को कैसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बेसिक हम ये बताए थे क्या कि अगर लाभ हो तो उसको 100% में जोड़ दीजिए, अगर हानि हो तो उसके 100% में माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ बोला गया है कि 12% लाभ हो, तो 12% लाभ का मतलब मेरा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 112%। और इस 112% का वैल्यू दिया है आपका बुक में 266 रुपया। तो पूछा है आपसे कि साड़ी का क्रय मूल्य निकाले, तो साड़ी का क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%। क्रय मूल्य अपने आप में 100% अगर निकालिएगा इसको तो 266 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 112 से भागा दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा काटने के बाद, देखिए तो यहाँ पे काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 237.5 रुपया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है 237.5। 237.5। आइए सवाल नंबर देखते हैं 87। इसमें बोला क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। मतलब बोला गया कि अगर क्रय मूल्य मेरा 100 है तो उसका जो MRP वो कर दिया दुकानदार, वो कर दिया 20% ज्यादा, 120 कर दिया। ठीक है, वह 312 रुपया के बिल पर 31.20 पैसा 31 रुपया 20 पैसा की छूट देता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात है। देखिए अब यहाँ समझना क्या है कि 312 का कोई सामान था, MRP था, उसमें आपका 31.20 मतलब 31 रुपया 20 पैसा का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया कितना, तो आपका जो छूट मिल जाएगा वो छूट परसेंट निकालिएगा तो 31.2 और छूट मिला है आपको 312 पे, काटिएगा आप तो मिलेगा डिस्काउंट 10%। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो क्रय मूल्य था आपका 100, उसका 20% बढ़ा दिया, MRP कर दिया 120। अब इस MRP पर वो छूट दे रहा है कितना परसेंट? 10%। अब जब MRP पर 10% छूट देगा तो बेचेगा कितना में? तो बेचेगा 120 का 90% पे। आप काटिएगा यहाँ से तो आपको हो जाएगा 108 रुपया। अब बताइए आप कि क्रय मूल्य आपका 100 था और विक्रय मूल्य हुआ है 108, तो लाभ कितना कमा लिए? तो लाभ हो गया आपका 8%। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आइए सवाल नंबर 88 देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% छूट देता है, छूट दिया है 30%, तथा उसके बाद 20% अतिरिक्त छूट देता है, मतलब कि 20% का छूट और देता है। यदि अरुण 1120 रुपया में वस्तु खरीदता है
तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? आरंभिक मूल्य यहाँ बोला है। अब आपको समझना क्या है कि डिस्काउंट जो मिलता है, छूट, वो मिलता है अंकित मूल्य पे। मतलब सवाल पूछा है आपसे कि अंकित मूल्य कितना था उस वस्तु पे, तो अंकित मूल्य कुछ भी था, आपको पता नहीं अंकित मूल्य कितना था। पहला डिस्काउंट दिया है 30%, तो आपको पता है कि अंकित मूल्य भी होता है अपने आप में 100%। अगर हम 30% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना में? तो 70% में। पहला हो गया। दूसरा बोला कि उसके बाद 20% का अतिरिक्त छूट दिया। अब देखिए डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आएगा वो भी अपने आप में होगा 100%, उसमें 20% का फिर से छूट मिला, तो फिर से अगर 100% में 20% का छूट देंगे तो कितना बेचेंगे? 80%। अधिकतर लोग यही पर कंफ्यूज होते हैं। वो लोग करते क्या है कि 70% यहाँ आया, 20% छूट हुआ, तो फिर उसमें से 70 में से 20 घटा देंगे, जो गलत तरीका है। इसमें समझना क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद जो भी रुपया मिलेगा आपको, जितना भी पैसा बचेगा, वो अपने आप में हो जाएगा 100%। अगला डिस्काउंट फिर 100% में से घटाएंगे, ना कि जो डिस्काउंट हो घटा उसमें से घटाएंगे। ठीक है, परसेंटेज के रूप में, रुपया नहीं बता रहे हम, परसेंटेज के लिए बोले। ठीक है। अब अरुण खरीदा कितना में उसको? अरुण खरीदता है 1120 रुपया में। तो काट के देखिए, 8 सत्ते 56, 56 से कट गया आपका 56 दूना 112, 20 बार में। तो आपका जो MRP निकल के आ गया वो हो गया 20 और 2000। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आइए सवाल नंबर 89। बोला क्या है कि एक वस्तु को 96 में बेचने से प्राप्त लाभ 84 में बेचने से प्राप्त लाभ का दुगना है। मतलब कि दोनों में लाभ ही हो रहा है। 96 रुपया में बेच रहा है तब भी लाभ हो रहा है, और 84 में रुपया में बेचा है तो भी लाभ हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि 96 में जो लाभ हुआ था वो 84 के लाभ का दुगना है। तो यहाँ रेशियो लिख लिए 2:1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ दोनों में अंतर कितने का है? अनुपात में। तो अनुपात में अंतर आपका 1 का है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का है? तो यहाँ अंतर आपका 12 का है। तो आप बोल सकते हैं कि 1 का वैल्यू हो गया 12, मतलब इस 1 का वैल्यू हो गया 12 रुपया, और ये 2 का वैल्यू हो गया 12 दूना 24 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है? तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो आपको पता है कि ये 96 और 84 था क्या? विक्रय मूल्य था। अब दोनों में से किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या है कि आपको समझना कि अगर आप 96 में कोई सामान बेच रहे हैं और 96 में बेचने से बाद आपको 24 रुपया का लाभ हो रहा है, तो आप खरीदे कितना में थे? तो आप बोलिए सर खरीदे थे 96 माइनस 24, आप खरीदे होंगे 72 रुपया में। अगर किसी को चाहिए कि सर हम इससे निकालें, तो ये भी वही चीज आएगा। अगर आप 84 रुपया में खरीद कर 84 रुपया में बेच रहे हैं और 84 में बेचने से 12 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप खरीदे कितना में थे? तो 84 में से माइनस करेंगे किसको? 12 को, तब भी कितना रुपया आएगा आपका? 72 रुपया। कहने का मतलब यह है कि आप दोनों में से किसी एक से भी चलिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 72 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 72। आइए सवाल नंबर 90। इसमें बोला क्या है कि 832 रुपया में वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ 448 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो सवाल है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहली बात है क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के बाद उसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। इसमें से देखना क्या है कि इसके पहले जो सवाल था उसमें दोनों साइड से लाभ ही था,
कि 996 में बेचने से लाभ और 800 कुछ में बेचने से जो लाभ हुआ था उसका दुगना था। लेकिन इसमें क्या है, एक लाभ है, एक आपका लाभ है और दूसरा आपका हानि है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है आपका कितना, पहला विक्रय मूल्य है आपका 832 रुपया। इसमें दुकानदार को हो रहा है लाभ। ठीक है, उसी वस्तु का जो दूसरा विक्रय मूल्य है वो है आपका 448 रुपया। इसमें दुकानदार को हो गया हानि। और कंडीशन क्या दिया है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हमको हानि हो रहा है। अब जब समझिएगा, ये आपका रेशियो रुपया में है और लाभ और हानि लिखे हम रेशियो में। तो आप बोलिए कि एक लाभ और एक हानि, ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये होगा 2। और 832 रुपया और 448 रुपया, इसके बीच में आपका कितने का अंतर हो जाएगा, तो देखिए 12 में से गया 8 तो बचा 4, 12 में से गया 4 तो बचा 8 और 7 में से गया 4 तो बचा आपका 384। अब 2 का वैल्यू 384 है तो 1 का वैल्यू बोलिएगा आप कितना, 384/2 आपका आ जाएगा 192 रुपया। मतलब कि यहाँ पर 1 का वैल्यू बोलिएगा 192 और यहाँ भी 1 का वैल्यू बोलिएगा 192 रुपया। जैसे कि पिछले सवाल में बताए थे कि आप दोनों में से किसी एक से भी आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर वही आएगा। अब देखिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य अगर आप इससे चलिएगा तो 832 में बेचने से 192 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य हो जाएगा 832 माइनस 192। ठीक है, अगर हम हानि से चलेंगे तो 448 में बेचने से 192 का हानि हुआ तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 448 प्लस 192। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 448 प्लस 192। जोड़िएगा तो 8 और 2 10, 9 4 13, 1 14, 4 1 5 1 6। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 640। आप इससे भी घटाइएगा तो 640 ही आएगा। 832 माइनस 192 आपका हो जाएगा क्रय मूल्य 640। तो आपसे सवाल में पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, पूछा क्या है कि 50% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, किसका विक्रय मूल्य, अगर 640 में 50% लाभ है, 50% लाभ को आप 150/100 बोल सकते हैं। काटिएगा आप 64 गुना 15 तो 15 चौके 60 की 0 हाथ में 6, अब 15 छक्का 90 और 6 960 रुपया आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब ठीक है, आइए सवाल नंबर 90 का देखते हैं दूसरा सोल्यूशन। ये सोल्यूशन इसके पहले जो बताया सोल्यूशन वो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा था जो अभी सीखना या तैयारी करना शुरू किए हैं, बरहमा के बाद अभी तैयारी करना जब शुरू किए, उनके लिए वो सबसे बेटर था। ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, उनके लिए ये सवाल बनाने का कोशिश करते हैं जो थोड़ा शॉर्टकट रहेगा। इसमें करना क्या है कि जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे कि जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, तो उसका डायरेक्ट आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि जो दोनों मूल्य दिया हुआ है 832 और दिया हुआ कितना 448, इसको जोड़ के दे देंगे 2 से भागा तो आपका डायरेक्ट क्रय मूल्य आएगा 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 8 4 12, 1280 भागे 2। आपका क्रय मूल्य आ गया एक ही लाइन में 640। अब निकालना है आपका विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे 640। अब विक्रय मूल्य क्या है कि बोला है 50% लाभ। अब समझिए कि परसेंट को भी तोड़ते कैसे, 50% को फ्रैक्शन में लाएंगे। तो जो 50% लाभ बोला है, इस 50% लाभ को आप बोलिएगा 50/100, मतलब कि ये आपका फ्रैक्शन है, मतलब कहने का मतलब कि 2 रुपया में आपको 1 रुपया
का लाभ हो रहा है। 2 रुपया में 1 रुपया का लाभ, इसका मतलब हो गया आपका 50% लाभ का फ्रैक्शन कितना आया, 3/2। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालिएगा 640 का 3/2, काटिएगा इसे तो कटेगा 320, 32 तिहाई 96 होता है, विक्रय मूल्य हो गया आपका 960 रुपया। तो ये तरीका है सबसे सुपर है। और VVI मेथड है, ठीक है, जो तैयारी करने वाले लोग को थोड़ा सहायता मिलेगा, एग्जाम देने से पहले देख लेते। आइए सवाल नंबर देखते हैं 91। इसमें बोला क्या है कि यदि 4 खिलौने का विक्रय मूल्य, 4 खिलौने का जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है 3 खिलौने के क्रय मूल्य का, 3 खिलौने के क्रय मूल्य का। अगर आप विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का निकालेंगे अनुपात तो आएगा 3/4। कहने का मतलब सीधा है कि आप 4 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो 4 में खरीद कर 3 में बेचिएगा तो आपका हानि हो जाएगा कितने का, 1 का। और हम निकालेंगे हानि परसेंट, तो 1 का हानि हुआ, परसेंट के लिए 100, और हानि का तुलना करते हैं बड़ा वाला से, तो बड़ा कौन है आपका 4, ये हो गया आपका 25%। हानि कितना हो गया 25%, ऑप्शन नंबर ए।